Hello students, welcome to my YouTube channel Concepts of Chemistry। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओजोन एंड ओजोन डिप्लीशन। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ओजोन, हाउ इट इज डिस्कवर्ड एंड हु इट इज डिस्कवर्ड। तो स्टूडेंट्स, 1993 में चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी बुइसन ने ओजोन की डिस्कवरी की थी। ओजोन क्या है स्टूडेंट्स? तो ओजोन डिफिनीशन, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ओजोन। वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं उसको हम ओजोन कहते हैं। अब ओजोन की स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3। तो ये है स्टूडेंट्स ओजोन की स्ट्रक्चर। अब ओजोन की लोकेशन क्या है स्टूडेंट्स? तो ओजोन एटमॉस्फेयर में मौजूद है स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर वाइज मैंने ड्रा किए हैं ये। अगर हम ले ले एग्जांपल के मदद से, अर्थ, ये है ट्रोपोस्फेयर, ये है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर होता है मीजोस्फेयर एंड द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज आयोनोस्फेयर। अगर आप लोगों को एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर के बारे में कोई आइडिया नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैं इस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रहे। अब ये अर्थ है स्टूडेंट्स, ये पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ये दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पोर्शन में एक लेयर मौजूद होता है O3 की फॉर्म में, ऑक्सीजन 3O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। द ओजोन लेयर मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पोर्शन में मौजूद होता है। तो ये थी स्टूडेंट्स ओजोन। अब ओजोन की डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन के लिए एक साइकिल दिया था जिसको हम चैपमैन साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज चैपमैन साइकिल एंड हु वाज डिस्कवर इट? तो डिफिनीशन कुछ यूँ है। इंट्रोडक्शन, ब्रिटिश केमिस्ट हेनरी चैपमैन in 1930 proposed a mechanism for the constant ozone concentration। ब्रिटिश केमिस्ट जिसका नाम हेनरी चैपमैन है, 1930 में उसने एक मैकेनिज़्म दिया कि किस तरह और किस कंसंट्रेशन में ओजोन मौजूद है एटमॉस्फेयर में। He proposed the ozone is being destroyed and regeneration naturally। उसने ये कहा कि ये जो ओजोन है O3, ये डिस्ट्रॉय भी होता है और रीजनरेटेड भी होता है, दोबारा तैयार होता है, रीसाइंथेसिस होता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये नेचुरली अकर होता है, ये नेचुरली प्रोसेस है। इस मैकेनिज़्म का डिफिनीशन कुछ यूँ है, दिस मैकेनिज्म फॉर ओजोन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड चैपमैन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को, डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन को हम चैपमैन साइकिल कहते हैं या चैपमैन मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, इस मैकेनिज्म के, इस साइकिल के 3 मेन स्टेप्स है
जिसमें ओजोन की फार्मेशन होती है और फिर डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये नेचुरली होता है इन एटमॉस्फेयर। तो इसका पहला जो स्टेप्स है वो है फोटोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है फोटोलाइसिस आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फोटोलाइस वो प्रोसेस splitting of oxygen in the presence of sunlight is called photolysis of oxygen। अगर कोई मॉलिक्यूल टूटता है सनलाइट की वजह से तो उसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। तो इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो सूरज की रोशनी से टूटते हैं, तो इसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। और ये चैपमैन साइकिल का पहला स्टेप है स्टूडेंट्स। तो अब ये किस तरह टूटता है ये इक्वेशन की मदद से मैंने इधर लिखे हैं। ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 242 नैनोमीटर वेवलेंथ के शुआए है, अल्ट्रावायलेट रेज है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर पड़ते हैं तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन एटम, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। अब दूसरा जो स्टेप्स है चैपमैन साइकिल का, तो वो है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। दूसरे स्टेप में ओजोन की फॉर्मेशन होती है, साइंथिसिस ऑफ फॉर्मेशन इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है अब डिस्कस करते हैं। द ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ये जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एंड फॉर्म O3। ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल जो है वो पहले फोटोलाइसिस की मदद से टूटता है। जब वो फ्री रेडिकल बन जाता है तो वो O2 से फिर रिएक्शन करके ओजोन बनाता है। तो इसको मैंने इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह होता है। तो इधर मैंने लिखा है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल विद रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म ओजोन। अब तीसरा जो स्टेप्स है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। तो स्टूडेंट तीसरे स्टेप में ओजोन की डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो स्टूडेंट्स द ओजोन में एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड कन्वर्ट इनटू O2। O3 जो है वो यूवी रेज एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है और O2 और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये तीन स्टेप थे चैपमैन साइकिल के किस तरह चैपमैन साइकिल में ओजोन की फॉर्मेशन होती है और ओजोन की डिस्ट्रक्शन होती है। अब स्टूडेंट्स ओजोन लेयर की डिप्लीशन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, डिस्ट्रॉय होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन से आप लोगों के जहन में ये आया होगा कि ओजोन में होल क्रिएट होंगे, सुराख होंगे। तो नहीं स्टूडेंट्स, ये ओजोन में असल में सुराख नहीं पैदा होते। इस ओजोन डिप्लीशन में कमी आती है,
ओजोन लेयर डिक्रीजेज इन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो डिफिनीशन मैंने लिखा है सिंपली में ओजोन लेयर डिप्लीशन मीन्स thickness and decreasing of ozone in atmosphere is called ozone layer depletion। तो स्टूडेंट्स ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो और भी थिक हो जाती है या ओजोन की कंसंट्रेशन में कमी को ओजोन लेयर डिप्लीशन कहता है। और ये किस तरह आता है तो स्टूडेंट्स ये मैं मेन काजेज़ में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आता है। तो पहली बार जो ओजोन की डिप्लीशन को ऑब्ज़र्व किया था तो वो इधर डिस्कस किया है इन 1970 यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका started supersonic traveling by using supersonic jets for passenger। तो अमेरिका ने 1970 में सुपरसोनिक ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, असल में ये इसका मतलब ये है कि आवाज़ की रफ्तार के मुताबिक ट्रैवल करना, सफ़र करना। तो इसके लिए उन्होंने एक तैयारा जहाज़ बनाया था सुपरसोनिक जेट्स उसको कहते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते थे फॉर एंजॉय। तो स्टूडेंट्स जब ये स्टार्ट हुआ था तो 1980 में साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया। इन 1980 साइंटिस्ट ऑब्ज़र्व्ड अ डिक्रीज इन ओजोन कंसंट्रेशन अबव द एंटार्क्टिका। तो साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि ओजोन की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया और बाद में पता चला कि सुपरसोनिक ट्रैवलिंग की वजह से, इस जहाज़ की वजह से जो पोल्यूशन होती है, इसी वजह से ओजोन में डिक्रीजिंग आ रही है, ओजोन की कंसंट्रेशन में डिक्रीजेस आ रही है। तो फिर बाद में इसको बंद किया सुपरसोनिक ट्रैवलिंग को, और इसको पहले ऑब्ज़र्व किया था इन 1980। अब आते हैं स्टूडेंट्स के इसके मेन काजेस कौन कौन से हैं कि किन किन मॉलिक्यूल्स है, किन किन गैसेस है जिसकी वजह से ओजोन में कमी आती है। तो विद मैकेनिज़्म मैंने एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। मेन काज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो स्टूडेंट्स ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और AC एयर कंडीशन से निकलता है, एक गैस है स्टूडेंट्स जो ओजोन लेयर के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है ये ओजोन लेयर के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब स्टूडेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को किस तरह डिप्लीट करता है, ख़राब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो विद मैकेनिज़्म मैंने डिस्कस किया है। ओजोन ये जो CFC है ये जब एमिट होते हैं रेफ्रिजरेटर से और एयर कंडीशन से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं, CF फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। द क्लोरीन फ्री रेडिकल देन डिस्ट्रॉय ओजोन एज। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये किस तरह ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, ख़राब करता है। तो इधर ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन ClO बनाता है और ऑक्सीजन O2। फिर ये जो ClO है प्लस O3 ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट करके क्लोरीन रेडिकल Cl रेडिकल एंड
ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल रिड्यूस फारग करता है। तो स्टूडेंट्स, इस मैकेनिज़्म की मदद से हम समझते हैं कि किस तरह ओजोन जो है डिस्ट्रॉय होता है, डिक्रीज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसिल फ्यूल्स जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, पेट्रोल वग़ैरह, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जो ओज़ोन के लिए ओज़ोन की कंसंट्रेशन में कमी करता है। तो ये थी मेन कॉजेज़ ऑफ ओज़ोन डिप्लीशन। तो स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं कि जब ओज़ोन की कंसंट्रेशन में कमी आती है तो ये कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा करते हैं फॉर ह्यूमन, फॉर एनिमल्स एंड फॉर प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हार्मफुल इफ़ेक्ट तो सबसे पहले ये आइज़ डिजीज़ काज करते हैं, आइज़ डिजीज़। नंबर दूसरा, DNA म्यूटेशन। नंबर थर्ड, प्लांट ग्रोथ को बहुत इफ़ेक्ट करता है स्टूडेंट्स ये जो ओज़ोन लेयर डिप्लीशन है, ओज़ोन की कंसंट्रेशन में कमी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इफ़ेक्टेड है, हार्मफुल है। तो ये थी स्टूडेंट्स ओज़ोन लेयर डिप्लीशन एंड ओज़ोन। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और अगर कुछ मसला है इसमें तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।